15 अगस्त इसको कामना चाहे टेलीकॉम होम्स की तरफ से आप दे लोग देशवासियों को। सबसे पहले आप सभी लोगों को और पूरे देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और टेलीकॉम परिवार की तरफ से सारे लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात है कि सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज के डेट में रियल इस्टेट सेक्टर जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और एक क्या बिहार के लिए तो कहा जाए तो अभी वरदान की तरह साबित हो रहा है रोजगार देने में भी। और इससे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज के डेट में जो लोग हैं, जो सबसे बड़ी समस्या होता है ज़मीन खरीद बिक्री में, जो सबसे ज़्यादा लोग फंस जाते हैं, उनको आज किस तरह से आप उनको फ्री मुक्त करना चाहेंगे ताकि वो जो भी ज़मीन खरीदे वो सटीक खरीदे, उनको समस्या ना है बाद में। देखिए, सबसे पहले तो ये जो ज़मीन खरीद बिक्री का काम है, ये काम सचमुच डिफ़िकल्ट है, खासकर बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लीगल फॉर्म्स होते हैं, जो लीगल इसके एडवाइज़र्स होते हैं, मेरे ख्याल से उनकी सलाह लेनी चाहिए और जो भी पेपर्स होते हैं उसको वेरीफाई कराना चाहिए। तो ये एक सबसे आसान तरीका है कि लीगल तरीके से जाएँ। दिस इज़ द बेस्ट वे। अपने हिसाब से ना दिमाग लगाएं, जिस चीज़ के लिए जो असली डॉक्टर बना उसी के पास जाएं, उसका इलाज कराएं, ज़्यादा बेहतर है। एक आपको सर काफ़ी अनुभव है, हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी अगर किस तरह से इस बात को समझे कि वो जो ज़मीन ले रहा है या फिर जो इसको ज़मीन दिला रहा है जी जी वो सही है, अगर सीधी सरल भाषा में अगर समझने वाला जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको आसानी हो सकती है। जी देखिए, सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप सिंपल है कि जो भी आप डीड करने जाते हैं उसका एक बार खतियान चेक कर लें, प्रॉपर तरीके से देख लें कि इसकी जो रसीद है वो आ रही है नहीं कट रही है और जो भी। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में रसीद को लेकर के लोगों के अंदर बड़ी सारी उत्सुकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रसीद जो होता है वो प्राइमरी पेपर नहीं होता किसी भी सूरत में। जो प्राइमरी पेपर होता है वो आपका डीड पेपर ही होता है, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाएंगे ना, तो आप कोर्ट में जाएं या कहीं पे भी जाएं, तो आपको अगर अपना टाइटल शूट करना है कि मैं ही इसका मालिक हूँ, तो रसीद से उसके कोई लेना देना नहीं। उसके लिए आपके पास उसका जो भी है वो आपको डीड पेपर होना बहुत जरूरी है, रजिस्ट्री पेपर होना आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये लोगों में थोड़ा आज की डेट में थोड़ा अराजकता सी फैल गई है, लोग म्यूटेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे। म्यूटेशन इज इम्पोर्टेंट बट लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो दैट इज रजिस्ट्री पेपर, वो इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट के माध्यम से देखा जाए तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद भी जो है गवर्नमेंट सेक्टर का जो है गाइडलाइंस खासतौर पर रियल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा टाइट होते जा रहा है। मैं ये बड़ा मुझे आश्चर्य लगता है कि और भी स्टेट है इंडिया के अंदर में जहाँ पर काफ़ी सारे जो है ना फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। यहाँ पर मुझे सरकार से बस यही कहना है कि उनको इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बूमिंग सेक्टर है, क्योंकि बिहार काफ़ी अभी पिछड़ा हुआ स्टेट है, अभी काफ़ी डेवलपिंग है ये और धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़ रहा है। तो उसमें सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रेगुलेटरी जो है उनकी, उसमें उनको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है। और इसमें क्या हो रहा है कि उनकी इसकी वजह से अगर वो डिसीजंस काफ़ी स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी सारे लोग जो है ना वो एंड्रॉइड हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। एक बड़ा चेंजिंग जो सरकार के माध्यम से आप चाहते हैं कि सरकार वो पहला स्टेप क्या चाहेंगे उसके लिए? मैं चाहूँगी कि सरकार को सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटीज़ लानी चाहिए और ख़ासकर जो डेवलपर्स हैं ना उनको कुछ दायरों में से उनको मुक्त करना चाहिए। जैसे रेरा बना हुआ है, तो रेरा में उनके नॉर्म में जो है बिल्डिंग के नॉर्म्स के अंदर आता है, क्योंकि कई सारे स्टेट में मैंने देखा है जहाँ पर ज़मीन की खरीद बिक्री पे रेरा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि सरकार इसके ऊपर जरूर ध्यान दे। अच्छा, इस साल जो है आपके टेलीकॉम की तरफ से जो है कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हम चाहेंगे कि आप हमारे कस्टमर्स को बताएं? हम लोग का जो प्रोजेक्ट अभी यहाँ पर तो कोई प्रोजेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी देहरादून के अंदर हम स्टार्ट किया, हमारी धरातल ग्रीन कंपनी, वहाँ पे हमारा काम चल रहा है और वो हम देहरादून के अंदर बड़े लेवल पे काम अभी कर रहे हैं। सर हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो